ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इस वीडियो में साथियों हम शुरुआत करने वाले हैं नए टॉपिक की, जो कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के जो हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं, या आयरन के, कार्बन मिक्सचर के, स्टील जिसे हम बोल रहे हैं, या फिर आयरन की ज़िंदगी में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो सब स्टडी करने वाले हैं। किस मेथड से क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये नौबत आती ही क्यों है साथियों, या फिर आपने कार्बन की ज़िंदगी में इतनी उठापटक मचा दी कि कार्बन परेशान हो जाता है। तो किसी की ज़िंदगी में साथियों इतनी उठापटक या फेरबदल ना कीजिए कि उसका दिल चूर-चूर हो जाए, चकनाचूर हो जाए, क्योंकि उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करने वाला। आप किसी को इतना दूर ना कर दें अपने दिल से कि वो आपके कभी करीब ही ना आना चाहे, या फिर आपसे बहुत दूर चला जाए। इसलिए ज़िंदगी बैलेंस में रख कर जीते रहिए। ज़िंदगी आनंद का एक स्वरूप है, जिसे महसूस करते रहिए, जीते रहिए और किसी को परेशान ना कीजिए। हो सकता है आपके पास पावर है, लेकिन पावर का दुरुपयोग हमेशा ही आपकी परिस्थितियां बेकार कर सकता है जीवन में। भले ही आपके पास पावर है, लेकिन सदा ये किसी के पास नहीं रहने वाली है। तो आप दुरुपयोग करोगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए सभी से संतुलन बनाए रखिए, प्यार प्रेम से रहिए। कुछ अपनी सुनिए, कुछ उसको सुनाइए। कुछ सामने वाले की भी सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। नहीं सुनोगे तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, जीवन में बहुत बदलाव आ जाएंगे। फिर बाद में अफसोस करने के लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अफसोस आपके कोई मायने नहीं रखते। तो पिछली वीडियो में देखा था कार्बन की ज़िंदगी में किस प्रकार से हम आयरन की ज़िंदगी में किस प्रकार से हम कार्बन मिला कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हम देखना चाहते हैं कितनी सामर्थ्य है आयरन के अंदर, कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब करने के बाद हम पहुंचते हैं साथियों ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि हमने बहुत अलग अलग बदलाव कर देख लिए हैं। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार से कैसे कैसे इसे बेला फुसलाकर नए फॉर्मेट में, नए अवतार में लेकर आया जाता है, जो कि ट्रीटमेंट कहलाता है। चलिए साथियों टॉपिक पर आते हैं। वर्क पीस इज़ हीटेड एट ए गिवन टेम्परेचर रेंज। जो वर्क पीस है, जो आपका स्टील, आयरन, जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, उसको आप गर्म करते हैं। उसको गर्म करने के बाद होल्डिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पर उसे रोक कर रखते हैं। अब ये सब किस प्रकार रोकते हैं, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। अभी आप समझ लीजिए किसी चीज़ को गर्म किया जा रहा है और किसी टेम्परेचर पर उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। हो सकता है आप बाद में बढ़ा दें, हो सकता है आप उसको फिर से डाउन कर दें। तो कूलिंग इन ए स्पेसिफिक मीडियम। अब जो भी आपने वर्क पीस को गर्म किया है, आपके पास जो है लोहा है, स्टील, उसको गर्म करने के बाद अब डायरेक्ट आप अलग अलग मेथड से उसे ठंडा कर सकते हैं। जैसा कि आप उसे छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट हवा से ठंडी हो जाएगी, ऑयल डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, या फिर और भी ऐसे मेथड हैं जिनसे आप ठंडा कर सकते हैं। जैसा कि टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे उसका डाउन हो। कभी कभी भट्टी में ही डाल देते हैं किसी जो आपका स्टील लोहा है उसको, जिससे कि जैसे जैसे भट्टी धीरे धीरे ठंडी होगी तो वो भी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हम काम करते हैं। वो सब भी जानेंगे डिटेल में। अभी आप समझ लीजिए वर्क पीस को आपने गर्म कर लिया है, किसी टेम्परेचर पर उसे रोक रखा है, उसके बाद उसे आप ठंडा कर रहे हैं, उसे कूलिंग की जा रही है किसी स्पेसिफिक मीडियम के साथ। जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे उसे आप ठंडा कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, यहाँ पर कूलिंग रेट देखने को मिल रही है, जो हीट ट्रांसफ़र होगा किस प्रकार से। जैसा कि आपको वर्क पीस है, उसको आपने गर्म कर रखा है, रेट ऑफ कूलिंग आपको एक्स एक्सिस पर एक्सप्रेस कर रखी है, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। जैसा कि आपका वर्क पीस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1000, 2000, 5000, 10000, जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है। अब मायने ये रखता है तो आप उसे किस प्रकार ठंडा कर रहे हैं। जैसा कि फर्नेस है, फर्नेस से ठंडा कर रहे हैं। माना कि फर्नेस ही चीज़ों को गर्म करती है, ठंडा कैसे करती होगी, आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो भट्टी एक बहुत बड़ा एक तरह से मटेरियल कंटेंट है जिसमें हीट एब्जॉर्ब है। अब वो धीरे धीरे रिजेक्ट होगी, तो आपने समझ लीजिए बुझा दिया है भट्टी को, इसमें कोई कंटेंट पटक दिया, बाहर से लाकर पटक दिया, इसी में रख दिया है। तो अब धीरे धीरे भट्टी ठंडी होगी, क्योंकि एक छोटा वर्क पीस है, उसे आप ठंडा कर दोगे, या फिर इसे बहुत बड़े किसी कंटेंट में, किसी मटेरियल पटक देते हैं, तो पूरा धीरे धीरे ठंडा होगा। ऐसे ही ये वर्क पीस ठंडा होता है। तो इस प्रकार से आपने वर्क पीस को भट्टी में डाल दिया है और भट्टी को बुझा दिया है। अब धीरे धीरे भट्टी और वर्क पीस ठंडे हो रहे हैं, प्रेम के गीत गा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट निकलता है इनका, देखते हैं।
वो रिजल्ट भी हम जानेंगे। अभी आप समझ लीजिए क्या क्या मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं। एक फर्नेस इस्तेमाल कर लिया आपने, फर्नेस का टेम्परेचर वर्कपीस का हालांकि अधिक है, लेकिन फर्नेस आपने बुझा दिए तो कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर, या फिर कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो एयर है, एयर का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। अब एयर का टेम्परेचर या फिर ऑयल से आप उसे ठंडा कर रहे हैं, वाटर से ठंडा कर रहे हैं, या ब्राइन से ठंडा कर रहे हैं। वर्कपीस यदि फर्नेस से ठंडा करते हैं तो इसकी हीट ट्रांसफर रेट स्लो होती है। यदि आप इसे एयर से करते हैं तो इससे अधिक होगी, होती स्लो ही है लेकिन इससे तो अधिक होगी। इसी प्रकार ऑयल से करते हैं, वाटर से करते हैं, या फिर ब्राइन से करते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट, जैसा कि हम जानते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर अधिक है, दूसरी बॉडी जो उसे ठंडा कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो जितना इनका डिफरेंस है तो उस हिसाब से हीट ट्रांसफर रेट है इनके टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। ये लॉ भी है, फूरियर लॉ एक तरह से हम जानते हैं हीट ट्रांसफर के लॉ होते हैं। तो वर्कपीस की ज़िंदगी में कौन इसका दिल बहलाने के लिए आता है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हीट ट्रांसफ़र रेट किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है हीट ट्रांसफ़र रेट किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये कापा, ये जो सरफेस एरिया होता है उसका ये टेम्परेचर डिफरेंस है। एक्स एक्सिस की बात की जा रही है जिसके माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं, या रेंज है उनके टेम्परेचर की जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिस्टेंस। तो इससे हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफर रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है, डीटी के टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होती है। अब जैसे ब्राइन है, ब्राइन क्या होता है साथियों, नमक और पानी का घोल है। अब इसमें 5 से 10% आपने नमक मिला दिया है, 95% इसमें पानी होता है, तो इसे कंबाइन कर ही हम ब्राइन बोलते हैं। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आइडिया आपके किस प्रकार आते हैं दिमाग में कि इन्हें आप ठंडा कर रहे हैं इस प्रकार से, कुछ ना कुछ तो बदलाव रहा होगा ज़रूर। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव आए होंगे जो आवश्यकता महसूस हुई होगी, तो चीज़ों को बदल बदल कर ठंडा गर्म किया गया होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, सन की जीनियस कहलाते हैं, और बहुत कुछ नया दुनिया को देकर चले जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ ज़रूर रोल रहा होगा। वो रोल क्या रहा है, कैसा रहा है, वो सब जानेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में। सीरीज से जुड़े रहिए, सीरीज़ एंजॉय करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।